ऑफ ब्रीदिंग। देखिए, लोग इस टॉपिक को पढ़ते हुए बहुत घबराते हैं। टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, रट्टा लगाएंगे तो आपको वही एमसीक्यूज याद रह जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पीछे नहीं याद होगा। तो हो सकता है अगर सीपीएसपी घुमाए तो आपका गलत हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ है ना वो ये है कि आपके पेरिफेरल और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस करते हैं और ये सेंसेशन लेके आते हैं ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में आपकी क्या चीज़ें हैं? पॉन्स एंड मेडल्ला। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब पॉन्स और मेडल्ला में रेस्पिरेटरी सेंटर्स आपके मौजूद हैं। अब ब्रेन स्टेम से आउटपुट जाता है टू कंट्रोल द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड द ब्रीदिंग साइकिल। ब्रीदिंग साइकिल, ठीक है। अब मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझा दूंगा, ये इंशाल्लाह उसके बाद भूलेगा नहीं आपको। सबसे पहले ना आपने ये डायग्राम समझने की कोशिश करनी है। ये ऊपर मैंने बनाया है कॉर्टेक्स, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडल्ला है और नीचे आ गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। दोबारा से, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडल्ला एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब आपकी जो ब्रेन स्टेम है ना, ये वाली पॉन्स और मेडल्ला, इसमें आपके सेंटर्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं रेस्पिरेशन को। ठीक है, अब पहले मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। ये देखें, ये है पॉन्स, ये है मेडल्ला। पॉन्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, ये क्लैरिटी होगी ना आपको। अब आगे चलते हैं। अब जो निमोनिक आपने याद रखना है ना वो है पापा। पी ए, इधर दोनों आ जाएंगे, पी एंड ए। ठीक है, पी एंड ए। ठीक है, पी से क्या आएगा आपका आएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ए से आ जाएगा आपका एपन्यूस्टिक सेंटर। फिर इधर पी और ए से आपने याद रखना है पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर या फिर डोर्सल, एंटीरियर या फिर वेंट्रल। याद रह जाएगा आपको ये पी ए। मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है अपर पॉन्स में, एपन्यूस्टिक सेंटर होता है लोअर पॉन्स में और मेडल्ला में रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, किसके पास? रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास आपके दो सेंटर्स बन जाते हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। ठीक है, अब पोस्टीरियर और एंटीरियर से हमने याद रख लिया, इसे सिंपल हो गया ये। अब चलते हैं आगे। मैं शुरू करूंगा सबसे पहले न्यूमोटैक्सिक सेंटर से। ठीक है, जो कि अपर पॉन्स में है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक निमोनिक याद करवा दूं। देखिए, पापा जो हैं, ठीक है, वो अपने बालों पे डाई लगाते हैं। ठीक है, पापा अपने बालों पे डाई लगाते हैं। तो पी ए, पापाज, सारे पापाज अपने बालों पे डाई लगाते हैं। PAPASDIE, PAPAS पापाज डाई लगाते हैं, DIE डाई लगाते हैं। ठीक है, अब पी से आपने याद रखना है, सबसे ऊपर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और ये करवा रहा है आपकी शैलो ब्रीदिंग, जो करवा रहा है ये खुद। ठीक है, ए से आगे एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर करवा रहा है आपकी डीप ब्रीदिंग। ठीक है, पी से आगे आपका पोस्टीरियर या डोर्सल पार्ट, वही मेडल्ला के सेंटर का। ठीक है, और ये आप ही करवा रहा है इंस्पायरेशन। और ए से आ गया एंटीरियर या वेंट्रल, हमने कहा इसे, और ये आप ही करवा रहा है एक्सपायरेशन। सिंपल हो गया, एक निमोनिक से सब खत्म हो गया। ये आपका निमोनिक है और आपका ये टॉपिक असल में खत्म यहाँ पे ही हो जाता है, लेकिन समझ ले मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये मैं आपको बता चुका कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर है अपर पॉन्स में। ठीक है, PAPAS है ना, एस पहले आता है, तो ये करवा रहा है शैलो ब्रीदिंग। ठीक है, शैलो ब्रीदिंग मतलब कि ऊपर ऊपर से ब्रीदिंग करवा रहा है। इसका मतलब है कि ये रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये काम सारे कर रहा है कि शैलो ब्रीदिंग करवा रहा है, तो अब जो पूछा जाता है वो ये है कि एक तो ये रेगुलेट कर रहा है आपके
इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को। वो पूछते हैं कौन सा सेंटर रेगुलेट करता है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को, आंसर होता है न्यूमोटैक्सिक, ठीक है। दूसरी वो चीज़ पूछ लेते हैं रेस्पिरेटरी रेट को कौन सा सेंटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी न्यूमोटैक्सिक ही होगा, क्योंकि ये इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को भी रेगुलेट कर रहा है, इंस्पायरेशन को बेसिकली ओवरऑल इस तरह कंट्रोल कर रहा है कि शैलो शैलो ब्रीदिंग करवा रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर से। तो ये रेस्पिरेटरी रेट को यही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता न्यूमोटैक्सिक सेंटर उड़ जाता है, इसका डैमेज होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, तो क्या चीज़ उड़ेगी? शैलो ब्रीदिंग नहीं होगी। शैलो ब्रीदिंग नहीं होगी तो फिर होगी क्या? डीप ब्रीदिंग। तो आपने बड़ा ध्यान से देखना है कि एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने ये तो नहीं पूछा हुआ कि शैलो ब्रीदिंग कौन सा सेंटर करवाता है, तो न्यूमोटैक्सिक होगा। उन्होंने ये तो नहीं पूछा हुआ कि कौन सा सेंटर डैमेज होता है तो बंदा डीप ब्रीदिंग करने लग जाता है, तो वो न्यूमोटैक्सिक होगा। लेकिन अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि डीप ब्रीदिंग करवाता कौन सा है, अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि डीप ब्रीदिंग करवाता कौन सा है, तो वो एपन्यूएस्टिक आएगा। और अगर वो कहते हैं कि कौन सा सेंटर है जो डैमेज हो जाता है और उसके बाद इंसान की शैलो ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, तो कौन सा होगा? वो भी एपन्यूएस्टिक होगा। तो ये स्टेम आपने बहुत गौर से पढ़नी है, रट्टा मार के जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये निमोनिक याद रह जाएगा आप वैसे ही परफेक्ट तैयार हो जाएगा आपका ये टॉपिक।